और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। ये दो प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में दो प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा, माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि फिलोसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं, नहीं होती है। वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद अभी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चांग बुद्धिज्म कहा गया। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट थे, महायान की परंपरा से निकलते गए। और इस सब के बाद 20th सेंचुरी में एक नई शाखा बनी जिसका नाम है नवयान। आपने सुना होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में का आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था। वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ, जो मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहां तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की है तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। इन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे, या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर सब कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को, अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले, उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 1957 में। उनकी मृत्यु 56 में हुई। और वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी है 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहां जहां कोई उद्धरण था तो वो कहां से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए, लेकिन हाँ वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है। मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इन सारी चीजों को ठीक से समझने की शर्त है कि हम कम से कम 15-20 घंटे के प्रोसेस में रहें
और तब हम ये मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध परंपरा पे, बौद्ध धर्म पे लगभग किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में हूं। ये वक्त आने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि अब घबरा गए होंगे, पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज है फिलोसफी वाली, मैं क्यों करता हूं। दो तीन बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूं जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, बट कहती नहीं, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया, वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया हो, जितना भी किया हो, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे